नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन टेरी का महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष की थीम है समायोजी पृथ्वी के लिए सतत और एक समान भविष्य सुनिश्चित करना। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा बदलाव और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर संधोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतें भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। संत गुरु रविदास जी की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा व भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि संत रविदास ने अपनी लेखन शैली और रचनाओं में हमेशा मानवीय एकता और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत की समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश युगों युगों तक सभी को प्रेरित करता रहेगा। गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की लहड़ी सरेल पंचायत के बलहड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी के जीवन से हमें समाज कल्याण की भावना की शिक्षा मिलती है। उधर चंबा जिला में भी गुरु रविदास जी का 645वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरु रविदास मंदिर धड़ोग में रागी जत्थों ने अपनी वाणी से संगत को भाव विभोर किया। भाजपा शिमला मंडल के बूथ पालकों की बैठक आज शिमला में मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने और बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान 40 साल में पहली बार लाया गया है और ये शिमला शहर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में 7 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सैनिटरी मार्ट और एथनो बोटेनिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बोटेनिकल पार्क के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि राज्य सरकार भेड़ पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भेड़ पालकों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर के तहत आज देहरा में सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। त्रिलोक कपूर ने कहा कि इस समुदाय ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय से प्रदेश को अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में बढ़ती ऑर्गेनिक वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए भेड़ पालकों का अहम योगदान हो सकता है। शिविर में भेड़ पालकों को इमरजेंसी के दौरान भेड़ बकरियों को दी जाने वाली दवाइयों की किट और सोलर टॉर्च भी वितरित की गई। इस दौरान पशु चिकित्सकों ने भेड़ बकरियों की विभिन्न बीमारियों व उनके उपचार के बारे में भी जानकारी दी।
चंबा जिला आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित करने की मांग की है। महासंघ के जिलाध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 40,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। चंबा में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 1,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।